उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल भले ही औपचारिक रूप से न बजा हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश का दौरा करके यह साफ कर दिया है कि सुरक्षा, सुशासन और विकास के मुद्दे पर 2027 की चुनावी विसात बीत चुकी है। प्रदेश में चुनावी तैयारियों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार के अभूतपूर्व कार्य और जन कल्याणकारी योजनाओं को सीधे जनता के बीच ले जाने में रात दिन जुटे हुए हैं। बीते 2 महीने में सीएम योगी ने 1-2 नहीं बल्कि 100 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों का धुआंधार दौरा पूरा कर लिया है, जबकि प्रदेश के सभी 18 मंडलों में विकास कार्यों और कानून व्यवस्थाओं की समीक्षा करने का पहला चरण भी समाप्त हो चुका है। महज 45 दिनों के भीतर उन्होंने पूर्व से पश्चिम और बुंदेलखंड तक बिजनौर, गाजीपुर, गाजियाबाद, आगरा, झांसी, मैनपुरी, बनारस से लेकर के गोरखपुर तक पूरे प्रदेश का एक चक्कर पूरा कर लिया है। राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी सीएम योगी की इस प्रचंड सक्रियता के सामने काफी पीछे छूट चुके हैं। जहां अखिलेश यादव ने महीने पहले दादरी में आखिरी रैली की थी, वहीं मायावती जमीन पर सबसे कम सक्रिय दिख रही हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ जमीन स्तर पर जनता से सीधा संवाद स्थापित कर डबल इंजन सरकार की विकास गाथा लिख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हालिया गाजीपुर दौरा केवल 692 करोड़ रुपयों की विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास तक सीमित नहीं था, बल्कि मंच से दिया गया उनका 42 मिनट का संबोधन पूरे प्रदेश की राजनीतिक आबोहवा को बदलने वाला साबित हुआ। माफिया राज, दंगा फसाद और रंगदारी के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस नीति को दोहराते हुए सीएम योगी ने एक बार फिर कड़ा संदेश दिया। उन्होंने पूर्ववर्ती समाजवादी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सपा के शासनकाल में उत्तर प्रदेश की पहचान केवल दंगों, माफिया राज और कर्फ्यू से होती थी, लेकिन आज राज्य में कानून राज स्थापित हो चुका है। सीएम योगी ने गर्व से कहा, नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा। उन्होंने साफ शब्दों में संदेश दिया कि अब यूपी में त्योहार उपद्रव का कारण नहीं बनते, बल्कि पूरे हर्षोल्लास के साथ उत्सव के रूप में मनाए जाते हैं। अपराधियों को कड़ी चेतावनी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अब जो भी कोई धार्मिक आयोजनों में असलहा लहराकर माहौल बिगड़ने की नाकाम कोशिश करेगा, उसे कानून के कठोरतम प्रहार का सामना करना पड़ेगा। महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा के मुद्दे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को घेरते हुए अपने उस पुराने और चर्चित नारे देख सपाई बिटिया घबराई का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले जब सपा का राज था, तब राज की बहन बेटियां खुद को असुरक्षित महसूस करती थी, लेकिन आज कानून व्यवस्था के कड़े क्रियान्वयन से बेटियां न केवल सुरक्षित महसूस कर रही हैं, बल्कि निडर होकर पढ़ाई और नौकरियां कर रही हैं। इसके साथ ही सरकारी नौकरियों में निष्पक्षता का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में जैसे ही किसी भर्ती का विज्ञापन निकलता था, चाचा भतीजे की जोड़ी झोला लेकर अवैध वसूली करने निकल पड़ती थी, जिससे योग्य युवाओं के सपने टूट जाते थे। लेकिन पिछले 9 सालों के दौरान योगी सरकार ने बिना किसी सिफारिश, बिना किसी घूस और पूर्वी पारदर्शिता के साथ 9 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान कर युवाओं के भविष्य को संवारने का ऐतिहासिक काम किया। पूर्वांचल के विकास और बुनियादी ढांचे की बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुए भ्रष्टाचार की परतें को उखाड़ कर रख दिया। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नाम पर 1 इंच जमीन पर काम शुरू नहीं हुआ था, फिर भी कागजों पर 3000 करोड़ रुपयों का वारा न्यारा कर दिया गया था। लेकिन भाजपा सरकार ने सत्ता में आते ही इस ड्रीम प्रोजेक्ट को न केवल पारदर्शी तरीके से पूरा किया, बल्कि पूर्वांचल को विकास की एक नई रफ्तार दी। विकास की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री ने गाजीपुर में एक और बड़ा ऐतिहासिक ऐलान किया। उन्होंने घोषणा की कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में अब चंदौली और वाराणसी होते हुए शक्तिनगर तक विस्तारित किया जाएगा। इससे न केवल गाजीपुर और आसपास के जिलों का कनेक्टिविटी बेहतर होगी, बल्कि व्यापार, स्वास्थ्य सुविधाओं और रोजगार के नए दरवाजे खुलेंगे, जिससे पूर्वी उत्तर प्रदेश की आर्थिक तस्वीर हमेशा के लिए बदल जाएगी।
योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व केवल कड़े प्रशासनिक फैसलों के लिए ही नहीं बल्कि उनकी मानवीय संवेदनशीलता और जनता के प्रति उनके समर्पण के लिए भी जाना जाता है। गाजीपुर में आयोजित जनसभा के दौरान सीएम योगी ने विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के पात्र लाभार्थियों को अपने हाथों से स्वीकृति पत्र, डेमो चेक और प्रमाण पत्र बांटे। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत प्रतिभावान बच्चों को लैपटॉप वितरित किए गए, जबकि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत पीड़ित परिवारों को 5 लाख रुपयों के चेक प्रदान किए गए। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, कन्या सुमंगला और स्वच्छ भारत मिशन के लाभार्थियों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। सिर्फ इतना ही नहीं, सीएम योगी ने विभिन्न विभागों की विकास प्रदर्शनी का बारीकी से अवलोकन किया। आंगनबाड़ी विभाग के कार्यक्रम में शामिल होकर गर्भवती महिलाओं की रीति रिवाज से गोद भराई की, एक और नवजात शिशुओं को अन्न प्राशन कराकर एक कुशल प्रशासक के साथ एक अभिभावक की भूमिका भी निभाई। अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजीपुर की क्रांतिकारी धरती के शौर्य और राष्ट्रभक्ति को दिल से सलाम किया। उन्होंने 1965 के भारत पाक युद्ध के अमर शहीद परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद को नमन करते हुए जिले के तमाम रण बांकुरों और साहित्यकारों के योगदानों को याद किया। सीएम योगी ने विशेष रूप से एशिया के सबसे बड़े गांव गहमर का उल्लेख किया, जहां 12,000 से अधिक सक्रिय सैनिक और 15,000 से अधिक पूर्व सैनिक निवास करते हैं। जातिवादी राजनीति के चश्मे को पूरी तरह से नकारते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए उस मंत्र को दोहराया जिसमें देश की असली 4 जातियां बताई गई हैं: गरीब, किसान, महिला और युवा। सीएम योगी ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार का मूल उद्देश्य जाति, धर्म या मजहब के आधार पर भेदभाव किए बिना इन 4 प्रमुख वर्गों का सर्वांगीण विकास करना है। युवाओं के लिए रोजगार और निष्पक्ष नौकरियां, किसानों को उनकी फसलों के बेहतर दाम और दुर्घटना सुरक्षा बीमा, महिलाओं का सशक्तिकरण और गरीबों को पक्के मकान तथा स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराकर ही 2047 तक विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। सरकार की प्राथमिकता सुरक्षा, सुशासन और विकास है और जब ये 4 वर्ग आत्मनिर्भर होंगे तभी राज्य की अर्थव्यवस्था नई ऊंचाइयों को छुएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में गाजीपुर की धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को रेखांकित करते हुए इसे लहुरी काशी कहकर संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पहौरी बाबा भगवान परशुराम और महेश की यह पवित्र तपोभूमि हमेशा से अध्यात्म का केंद्र रही है और अब प्रदेश सरकार इसे एक प्रमुख आध्यात्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर रही है। इस दौरे के दौरान एक और महत्वपूर्ण मोड़ आया जब भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के नेताओं ने भदोही जिले का नाम पुनः संत रविदास नगर किए जाने के निर्णय पर मुख्यमंत्री का हृदय से आभार जताया। पिछली सरकारों द्वारा संत रविदास जी के नाम पर स्थापित जिले के नाम बदले जाने से दलित और सामाजिक चेतनाओं से जुड़े लोगों में जो नाराजगी थी, योगी सरकार ने उस नाराजगी को दूर किया, सामाजिक समरसता और महापुरुषों के सम्मान का एक बड़ा संदेश दिया। निष्कर्ष बहुत साफ है, उत्तर प्रदेश आज माफिया राज, भ्रष्टाचार और दंगों के काले दौर से निकलकर सुरक्षा, सुशासन और विकास के स्वर्णिम काल में प्रवेश कर चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने तूफानी दौरे से न केवल सरकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया, बल्कि संगठन और जनता के बीच ऐसा अभेद किला तैयार किया जिसे भेद पाना विपक्ष के लिए असंभव नजर आ रहा है। सीएम योगी ने जनता से डबल इंजन की सरकार का मजबूती से साथ देने की अपील करते हुए कहा, जनता सुरक्षा और विकास के लिए 10 कदम चलेगी तो सरकार उनके कल्याण के लिए 100 कदम आगे बढ़ेगी। प्रदेश का हर नागरिक आज इस बदलाव को महसूस कर रहा है और यही वजह है कि ग्राउंड जीरो पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जलवा और जन समर्थन सिर चढ़कर बोल रहा है। फिलहाल हमारे इस खास विश्लेषण में अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या उत्तर प्रदेश में राम राज स्थापित हो चुका है? क्या माफिया राज खत्म हो चुका है? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।